हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और ये आपका सेकंड लेक्चर है ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ लिक्विड इज इक्वल टू। सो आपका सपोज ये कोई आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो आपका कंप्लीटली सबमर्ज है विद इन द लिक्विड। क्लियर। सो जो आपका फ्लूइड होगा, जो आपका बेसिकली रेस्ट में है, वो आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस। क्लियर। और ये प्रेशर फोर्स जो होती है ये बेसिकली नॉर्मल होती है टू द सरफेस। क्लियर। सो इन सारी प्रेशर फोर्सेस का जो समेशन है इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। और ये टोटल प्रेशर आपका एक्सर्ट होता है एट द सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट इज पी। क्लियर। सो आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो इंटू जी क्या आपका स्पेसिफिक वेट, दैट इज डब्ल्यू। ए आपका एरिया ऑफ द सरफेस एंड एच बार क्या आपका डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द लेमिना फ्रॉम फ्री सरफेस। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 20 meter high dam is filled with water up to the top. Suppose ये आपका डैम है, वर्टिकल डैम है, और ये आपका फिल है with water up to the top and the height is 20 meter. The force acting on the vertical dam wall, so आपको कैलकुलेट करना है force acting on this vertical wall of the dam, that is this one आपको कैलकुलेट करना है। इज गिवन एज कंसीडर डेंसिटी ऑफ वाटर। रो आपके पास गिवन है 1000 और जी आपका क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं ये आपका है 1000 किलो न्यूटन, 20,000, 25,000 किलो न्यूटन एंड 5G मेगा न्यूटन एंड 50,000 बाई जी किलो न्यूटन। और जी आपका जो है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो सपोज ये आपके पास डायग्राम गिवन है, दिस इज द डायग्राम। ये आपके पास गिवन है दैट इज 20 एंड दिस इज 25 एंड ये आपका फिल है विद वाटर टू द टॉप। सो आपका फोर्स क्या होता है, दैट इज रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो आपके पास कितना हो जाएगा 1000 एंड जी आप एज इट इज रहने दो। एरिया क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 25 और एच बार इज डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो एच बार आपका हो जाएगा 10 इंटू 10। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1000 इंटू जी इंटू 500 इंटू 10। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 इंटू जी। सो आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 इंटू जी न्यूटन। ये आपका फोर्स आ जाएगा ऑन द वर्टिकल वॉल ऑफ द डैम। क्लियर। सो आप 10⁻6 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू जी मेगा न्यूटन। सो ये आपका फोर्स आ जाएगा ऑन द वर्टिकल वॉल ऑफ द डैम। क्लियर। सो गिवन क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ फिल्म ऑफ ऑयल। सपोज ये आपका प्लेट है ऑफ मास m। क्लियर। और ये आपकी स्लाइड हो रही है ऑन द फिल्म ऑफ ऑयल, दैट इज इस ऑयल के ऊपर आपकी स्लिप कर रही है, दैट इज स्लाइड्स डाउन कर रही है एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द इंक्लाइंड सरफेस स्लोपिंग एट 30 डिग्री। सो ये आपका एंगल कितना है 30 डिग्री अंडर दिस कंडीशन। सो ये आपका डायग्राम है। सो सपोज
ये आपका सरफेस है हुज मास इज कैपिटल एम, और ये आपका स्लाइड कर रहा है ऑन द ऑयल फिल्म, और ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर। सो इसका वेट क्या हो जाएगा, दैट इज एम जी। क्लियर। सो ये एंगल हो जाएगा आपका, दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर। सो ये आपका हो जाएगा एम जी कॉस 30, एंड ये आपका हो जाएगा एम जी साइन 30। क्लियर। सो आपकी मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, सो रेसिस्टेंस फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। सो ये आपकी रेसिस्टेंस फोर्स दैट इज एफ, ये आपकी इक्वल होगी टू दी एम जी साइन 30। सो आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना हो जाएगा, दैट इज एम जी साइन 30। क्लियर। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। क्लियर। सो गिवन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है अंडर दिस कंडीशन द रेसिस्टेंस ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज एम। रॉन्ग, बिकॉज जो आपका रेसिस्टेंस है वो आपका कितना है, दैट इज एम इंटू जी साइन 30 डिग्री। सो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, विस्कोसिटी रेसिस्टेंस टू मोशन इज एम जी साइन 30 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry, determine the total pressure on a circular plate of diameter 1.5 मीटर। के पास सर्कुलर प्लेट गिवन है जिसका डायमीटर आपका कितना है, 1.5 मीटर, which is placed vertically in water in such a way that the center of plate is 3 मीटर below। सो ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, एंड ये आपका जी है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ द प्लेट जो आपका 3 मीटर बिलो है द सरफेस ऑफ वाटर। एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रेशर। सो आपका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। क्लियर। सो एच बार आपका कितना गिवन है, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस इज 3 मीटर। रो आपका क्या हो जाएगा, वाटर आपके पास गिवन है, सो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी इज 9.81। आपको एरिया कैलकुलेट करना है, सो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, एंड पाई बाय 4 इंटू 1.5 स्क्वेयर। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा दैट इज 1.767 मीटर स्क्वेयर। क्लियर। ये आपका एरिया आ जाएगा। सो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, इज 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.767 इंटू एच कितना है, 3 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2.81 न्यूटन। सो ये आपका फोर्स आ जाएगा, दैट इज टोटल प्रेशर आ जाएगा ऑन अ सर्कुलर प्लेट। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज total pressure on top of a closed cylindrical vessel completely filled with liquid is directly proportional to। सो आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑन टॉप ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल जो आपका कंप्लीटली फिल्ड है विद लिक्विड। सो सपोज ये आपका वेसल है जो आपका कंप्लीटली फिल्ड है विद लिक्विड, राइट, एंड आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑन दिस सरफेस। सो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज रो इंटू ओमेगा स्केयर इंटू आर स्केयर डिवाइड बाय 2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ऑफ प्रेशर ऑन द टॉप सरफेस व्हेन द सिलेंड्रिकल वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड। सो रो आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड, राइट, एंड ओमेगा आपका क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये
cylindrical vessel रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस वेसल। क्लियर। सो आपका जो प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और टोटल प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्लियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। बट इन केस ऑफ अगर आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस, सो आप हाइट का इफेक्ट भी कंसीडर करोगे इन प्रेशर। क्लियर। बट इस क्वेश्चन में आपको टॉप के ऊपर कैलकुलेट करना है, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड कर्व सरफेस इज इक्वल टू। सो सपोज ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है एंड ये आपका कर्व सरफेस है दैट इज ए बी। क्लियर। सो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, बिकॉज इसमें हम कंपोनेंट्स लेते हैं, आपका अगर सपोज आपका कोई वर्टिकल या आपका इंक्लाइन प्लेन है, उसमें जो आपका टोटल फोर्स होता है दैट इज प्रेशर जो होता है एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड वो आपका नॉर्मल होता है। सो आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हो बाय समिंग द ऑल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द प्लेन। क्लियर। बट इन केस ऑफ कर्व्ड प्लेन ये आपका पॉसिबल नहीं होता बिकॉज जो डायरेक्शंस होती हैं प्रेशर की वो आपकी डिफरेंट होती हैं और समेशन आपका पॉसिबल नहीं है। सो आप यूज करते हो रिजल्टेंट ऑफ दिस टोटल प्रेशर और रिजल्टेंट ऑफ these pressure exerted by the fluid on this curved surface that is F suffix R, और एक आपका horizontal component होता है of this resultant and एक आपका vertical component होता है of this resultant of total pressure। क्लियर। सो आपका जो vertical component होता है वो आपका होता है that is weight of the fluid contained by this curved surface up to the फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर। सो आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा दैट इज एफ वी इज द वेट दैट इज एम जी। क्लियर। एंड आपका मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर। सो यह आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये आपका होता है dv आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज कंटेन्ड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है वेट ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली और वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस एंड एक्सटेंडिंग अप टू फ्री सरफेस। राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। The next question is the horizontal component of force on a curved surface is equal to। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल कंपोनेंट एंड सपोज दिस इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और ये आपका कर्व्ड सरफेस है दैट इज ए बी। क्लियर। सो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, सपोज वो आपका होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। सो यह आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन। क्लियर। सो आपका एफ एच क्या आ जाएगा दैट इज रो इंटू ए इंटू जी इंटू एच बार। क्लियर। सो आपका एफ एच जो है वो आपका एक्ट करता है एट सेंटर ऑफ प्रेशर पी एंड एच बार आपका क्या होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और सी जी ऑफ दिस और प्रोजेक्टेड सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड प्लेन और कर्व्ड सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन। इट मीन्स आपका इस प्रोजेक्टेड सरफेस का सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो यह आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर राइट इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शंस क्या आपके प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड एंड एरिया रॉन्ग, वेट ऑफ लिक्विड रिटेन्ड बाय द
कर्व्ड एरिया, रॉन्ग, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, सो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिकॉज आपका फोर्स था ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure at the centroid if, so आपका total pressure क्या होता है? Total pressure is rho into g into a into h bar। क्लियर। और ये आपका टोटल प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, भले वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, इंक्लाइंड हो या आपका वर्टिकल सरफेस हो। सो आपका टोटल प्रेशर जो होगा वो आपका एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर। सो आपका फर्स्ट क्या है? एरिया इफ हॉरिजॉन्टल, राइट। अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो भी आएगा। एरिया इफ एरिया इज वर्टिकल, राइट। एरिया इज इंक्लाइंड। सो आपके तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ए, बी एंड सी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the point in immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as, so जहां पर आपका resultant pressure that is total pressure act करता है is called center of pressure, right। and center of pressure क्या होता है? suppose ये आपका liquid body है which is completely immersed in liquid, right। और आपका टोटल प्रेशर एक्ट करेगा, दैट इज एफ एक्ट करेगा एट सेंटर ऑफ प्रेशर पी, और इसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज एच स्टार। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्लूइड्स आर नॉट एबल टू सस्टेन। अगर आपका फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स डी यू बाई डी वाई आपका जीरो हो जाएगा। अगर आपका डी यू बाई डी वाई जीरो है इट मीन्स आपकी जो शेयर स्ट्रेस होगी वो भी आपकी जीरो हो जाएगी। अगर आपका शेयर स्ट्रेस जीरो है इट मीन्स आपकी शेयर फोर्स भी जीरो होगी। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो आपके पास क्या गिवन है? The total pressure force on a flat thin sheet immersed horizontally in water. So suppose ये आपका सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? और ये कंप्लीटली इमर्स्ड है इन फ्लूइड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कैन बी कंसीडर टू पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड करती है सेंटर ऑफ प्रेशर के साथ, और आपका टोटल प्रेशर आपका एक्ट करता है एट द सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। सो वो आपका पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो। क्लियर। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन क्या है? पासिस थ्रू एन पॉइंट्स दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग फर्स्ट मोमेंट ऑफ द एरिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। सो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन थर्ड आपका क्या है? कैन बी कंसीडर टू पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट, बिकॉज आपका टोटल प्रेशर आपका पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर। एंड डी आपका क्या है? इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एजिस। जो आपका टोटल प्रेशर होता है वो आपका समेशन होता है ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन इट्स सरफेस, राइट। ये आपका सरफेस के ऊपर एक्ट करता है ना कि एजिस के ऊपर, राइट। सो ये आपका डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स द राइट आंसर इज, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। सो इट इज ऑल अबाउट द सेकंड लेक्चर। थैंक यू।